ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ, इससे भी पहले हुआ है जब बीच रास्ते में मेरी साड़ी खुल गई हो, बीच पार्टी में। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था और इस साल भी ऐसे ही हुआ है। मुझे साड़ियों का ना बहुत शौक है, मतलब मुझे साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। सूट से भी ज़्यादा, वेस्टर्न से भी ज़्यादा मुझे साड़ियाँ पसंद है। तो जहाँ पर हमारा इवेंट था उसके बगल में एक साड़ी की शॉप थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो पहले तो मैं पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही ट्राई कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये आपके साइज का ही है, आप पूरी तरीके से ट्राई करो। एंड ट्रस्ट मी, ये साड़ी बहुत सुंदर थी, इतनी कि मेरा तो देखते साथ ही लेने का मन कर गया। तो साड़ी मैंने पहन ली थी और मेरे ऊपर बहुत सुंदर लग रही थी। साड़ी का प्राइस नेपाली 1.5 लाख रुपए था। तो मैंने साड़ी पहन ली थी और मैं नीचे चली गई थी पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था 2 पल में ना मेरी पिक्चर ही खुद की क्लिक हो जाएगी, मेरी साड़ी खुल जाएगी। दुख इस बात का था कि बीच रास्ते पे साड़ी खुल गई थी। अगर अंदर से कपड़े पहने होते लाइक पैंट्स एंड ऑल तो सही भी रहता, लेकिन जैसी साड़ी खुली ना मेरे होशो आवाज उड़ चुके थे। मैं जल्दी से भागी अंदर की तरफ और साड़ी को मैंने ठीक किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि साड़ी मेरे हाथ में आ गई थी जैसी वो खुली थी, क्योंकि मैं पोज ही ऐसे दे रही थी। और अच्छी बात ये भी है कि मेरी पिक्चर्स और वीडियो बन चुकी थी, उसके बाद ही साड़ी ओपन हुई थी। तो साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, बट मैंने साड़ी खरीदी नहीं। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं खरीदूंगी, क्योंकि मेरी इस बारी ना नेपाल से शॉपिंग बहुत ज्यादा हो गई है। फिर हम लोग शाम के टाइम आए बर्तन मार्केट में, जहाँ से हमने खूब सारी शॉपिंग करी। नेपाल की सबसे फेमस मार्केट बोला जाता है इसको, जहाँ पर पीतल के बर्तन मिले जाते हैं। बोलते हैं यहाँ की थकाली पीतल के बर्तन में ही खाई जाती है। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी और कुछ चीजें तो खरीदी। उसके बाद एंड पर मैं गोल्ड शॉप पर आई, जहाँ से मुझे ना एक प्यारा सा सेट लेना था, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लेना है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी रात भी होगी, मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं कल सुबह दोबारा आऊंगी और कुछ देखूंगी अपने लिए। लेकिन ये ग्रीन कलर की माला बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने अंकल को बोला, अंकल कल सुबह आके देखूंगी, अभी नींद आ रही है। और फिर हम लोग वहां से निकल गए। निकलने के बाद हम लोग कुछ खाने के लिए आ गए थे। यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ भी थी और फिर हमारे सामने ही थकाली। थकाली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं इंडिया में भी खा सकती हूँ। अगर आपको पता है इंडिया में कहीं थकाली मिलती है, दिल्ली में कहीं मिलती है, तो मुझे जरूर बताना। थकाली की हर एक चीज बेस्ट होती है, इतनी ज्यादा टेस्टी, ओ माय गॉड। हर एक चीज को ना अच्छी तरीके से परोसा जाता है और प्यार से खिलाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने भरपेट थकाली खाई थी विद राइस। नेपाली लोगों को भी बहुत पसंद है, जैसे हमारे उत्तराखंड के लोगों को पसंद है। सच में मजा आ गया, आज का दिन बन गया था, सारी कसरें पूरी हो गई थी मेरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय गाइस।